Hello students, welcome to our class. Today we are going to study the history. Chapter number 1, what, where, how and when. Students, do you know what is history? History पता है क्या होती है? History is about the past. Why we study history? History is the systematic study of past events. It is constructed on the basis of the study of available material, remains and records. People who study the past are known as historian. Historians study the past with the help of many written and unwritten sources. बेटा हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है पास्ट इवेंट. कोई भी ऐसा इवेंट जो पास्ट में हो चुका है उसे पढ़ना, उसके बारे में स्टडी करना, दैट इज नोन एज हिस्ट्री. अब हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ते हैं? इट इज़ बेस्ड ऑन टोटली अवेलेबल मटेरियल. जो भी हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, जो भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, उनसे हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं. हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द इवेंट विच इज़ ऑलरेडी डन. जो हो चुका है उसे प्रेजेंट में पढ़ने को हम हिस्ट्री बोलते हैं. और जो भी पर्सन उसे स्टडी करता है वी कॉल देम हिस्टोरियन. वाई हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट? हिस्ट्री को पढ़ना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों ज़रूरी है? वाई वी वॉन्ट टू स्टडी हिस्ट्री? देर आर सो मैनी रीजन्स. वो रीजन्स हमें बताते हैं वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी हिस्ट्री. फर्स्ट let us study, let us find out why history is so important, why there is a need to study history. History helps us to find out the way in which the people lived in past. For example, it tells us about the food people ate and the clothes they wore. हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं, हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि पास्ट में पर्सन कैसे रहते थे, वो क्या खाते थे, वो क्या पहनते थे. वो सारी नॉलेज हमें हिस्ट्री से मिलती है. वी लर्न अबाउट द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री. सेकेंड, इट इज़ ऑल्सो थ्रो अ लाइट ऑन द प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड एंड वेरियस एक्टिविटी इन विच दे वर इंगेज्ड. हिस्ट्री उन बातों पे लाइट डालती है कि वो पर्सन कैसे रहते थे, वो कैसे एक्टिविटीज़ करते थे. जस्ट थिंक कि हम आज अपने टाइम में अब पढ़ते हैं हम कि महाभारत में क्या हुआ, रामायण में क्या हुआ. हाउ कुड वी नो अबाउट दैट? दैट वी विल लर्न फ्रॉम द पास्ट थीसिस, फ्रॉम द हिस्ट्री. हम हिस्ट्री से पढ़ते हैं. हिस्ट्री हमें बताती है कि पर्सन कैसे रहते थे, कैसे वो एक्टिविटीज़ करते थे, कैसे हंटिंग करते थे, कैसे वो रहते थे, कहाँ वो खाना खाते थे, कैसे वो एग्रीकल्चर करते थे. दे ऑल अबाउट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री. हिस्ट्री टेल अस द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड एंड द प्रोग्रेस ऑफ वेरियस सिविलाइजेशन. रीज़न वाई पीपल ट्रेवल्ड इन द पास्ट. हिस्ट्री हमें वो स्टोरीज बताते हैं कि कैसे हमने ह्यूमंस को, कैसे हमने प्रोग्रेस की थी, कैसे हमने सिविलाइजेशन अडॉप्ट किया था. सब चीज़ें हमें पता चलती है हिस्ट्री से. और यही रीज़न होता है कि हम ट्रैवल करते हैं अपने पास्ट में. इन पास्ट पीपल ट्रैवल्ड अक्रॉस माउंटेन्स, रिवर, डेजर्ट एंड कंट्रीज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न. अब हमने पढ़ा कि हिस्ट्री में बड़े सारे पर्सन जो थे वो माउंटेन्स पे गए, रिवर्स पे गए, डेजर्ट पे गए. बट कैसे पता है हमें क्यों वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मूव करते थे? व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इट कि वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे? द रीज़न बिहाइंड इट टू सर्च फॉर अ बेटर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. वो अपने लिए एक अच्छे लाइवलीहुड को सर्च करते थे. They escape from the natural disaster such as a flood, droughts. वो उन नेचुरल डिजास्टर से भागना चाहते थे, उनसे बच के दूसरी जगह पे जाते थे. कहीं ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, फ्लड आ गई, तो वो वहाँ से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते थे ताकि वहाँ पर वो अच्छे तरीके से रह सके. और ये सारी बातें हमें कैसे पता चली? विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री. द प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड इन इंडिया. बहुत सारे पीपल थे जो रहते थे, बट वो कहाँ रहते थे? हमें क्या पता वो पास्ट में कहाँ रहते थे.
हमें कैसे पता चला? विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री. सम द प्लेसेस वेयर द पीपल इन द पास्ट लिव्ड. कुछ ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पर्सन्स रहते थे. लाइक रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज होती है स्मॉल स्मॉल रिवर्स दैट फॉर्म्ड फ्रॉम द लार्जेस्ट रिवर. जो बड़ी रिवर से छोटी छोटी रिवर्स बनती है ना, उन्हें हम उस रिवर की ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं. अब फर्स्ट वो प्लेसेस कहाँ पर्सन रहते थे? रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished alongside the river Indus and its tributaries. पहले 4,700 साल पहले जो कुछ सिटीज थी जो फॉर्म हुई थी रिवर इंडस के नियर बाय. सेकेंड प्लेस था रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. इन एशियंट टाइम मैनी किंगडम डेवलप ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. मगधा वॉज मोस्ट पावरफुल किंगडम अमंग दैम. उसके बाद बहुत सारी किंगडम थी जो डेवलप हुई रिवर गंगा के नियर बाय. और इसमें सबसे जो पावरफुल किंगडम थी, द नेम ऑफ दैट पावरफुल किंगडम इज मगधा. थर्ड हमारी रिवर थी नर्मदा. नर्मदा रिवर पे होम थे जहाँ पे बहुत सारे पीपल्स रहते थे. These people were basically hunters and gatherers who hunted animals and gathered fruits and forest produce. They had a vast knowledge about the plant and animal world. नर्मदा रिवर के पास जो पर्सन्स रहते थे उन्हें हम बेसिकली हंटर्स और गैदरर्स बोलते थे, जो एनिमल्स को हंट करते थे और फ्रूट्स को गैदर करते थे, साथ में फॉरेस्ट को प्रोड्यूस करते थे. उन्हें बहुत सारी नॉलेज थी रिगार्डिंग द प्लांट्स एंड एनिमल. नेक्स्ट थी सलोमन एंड किरथार हिल्स. इट इज इन दिस हिल्स द नॉर्थ वेस्ट ऑफ कंट्री अबाउट 8,000 ईयर अगो दैट मैन एंड वुमेन फर्स्ट बिगेन टू कल्टिवेट क्रॉप सच एज व्हीट एंड बार्ले. ये ऐसी हिल्स थी जहाँ पे पहली बार 8,000 साल पहले पर्सन्स ने कल्टीवेशन स्टार्ट किया था क्रॉप्स का, यानी कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था. गारो हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया. एग्रीकल्चर डेवलप्ड रैपिडली इन दिस एरियाज. राइस वाज कल्टिवेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एरियाज टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास. गारो हिल्स जो थी वो स्टार्ट हुई थी, वहाँ पर फर्स्ट टाइम कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था. विंध्या हिल्स जो मोस्टली हमारे कोस्टल एरिया के सेंट्रल इंडिया को कवर करती हैं, वहाँ पर फर्स्ट टाइम राइस की एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई थी, यानी वी आर कल्टिवेटेड राइस इन दैट एरिया ऑफ नॉर्थ ऑफ विंध्यास. विंध्यास के नॉर्थ में हमने कौन सी क्रॉप को ग्रो करना स्टार्ट किया था? दैट इज राइस. सो नेक्स्ट हियर इज अ पिक्चर ऑफ map of India. Here is your river Indus. Indus river की tributaries हैं झेलम, चेन्नई, बीज, रावी, सतलुज. एंड देयर इज सुलेमान एंड काबुल किरदार जहाँ पर फर्स्ट टाइम कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था. इन द रिवर गंगा, यमुना रिवर, सन, नर्मदा. हेयर इज योर विंध्या हिल्स जहाँ सतपुरा एंड नर्मदा रिवर एंड तापी रिवर्स हैं. यहाँ पर फर्स्ट टाइम राइस ग्रो होने स्टार्ट हुए थे. नेक्स्ट गारो हिल्स, यहाँ पर भी फर्स्ट टाइम कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था. तो इफ़ वी टॉक अबाउट द रिवर्स, अगर हम रिवर्स की बात करें तो यहाँ पर हमने 2 रिवर्स करा, जिसमें फर्स्ट हमारी गंगा रिवर हमने करी एंड इंडस रिवर कवर की. ये हमारी रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज हैं. एंड वी टॉक अबाउट द 3 एरियाज दैट इज गारो हिल्स, विंध्यास एंड सलोमन. ये ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ फर्स्ट टाइम कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था, यानी हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था. और रिवर के जो नियर बाय प्लेसेस हैं वहाँ पर जो पर्सन्स थे वो रहना स्टार्ट हुए थे. उन्होंने लाइवलीहुड के लिए अपना स्पेस स्टार्ट किया था. Next, this is the map which shows the where people lived in
Paleolithic age. रीजन वाई पीपल ट्रेवल्ड इन पास्ट, ऐसा क्या रीजन था कि जो पीपल्स थे वो ट्रेवल करते थे पास्ट में. इन पास्ट द पीपल ट्रेवल्ड अक्रॉस द माउंटेन रिवर डेजर्ट कंट्रीज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. द रीजन बिहाइंड इट कि वो माउंटेन से, रिवर से, डेजर्ट से मूव करते थे, उसके पीछे जो रीजन्स हैं दे आर मूविंग टू सर्च ऑफ बेटर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. They are moving to escape from natural disasters like food and drought. They conquer other land. वो दूसरे लैंड्स पर जाकर सर्च करते थे कि वहाँ क्या नई चीज़ है. There are so many merchants, travelers who travel for trading purpose. What is trading? Trading means anything, buying and selling of goods and services. So merchants क्या करते थे, वो नए गुड्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाके सेल और परचेज करते थे. दे आर डूइंग दैट ट्रेडिंग पर्पस. ये वो रीज़न थे जिसकी वजह से पास्ट में पर्सन्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे. नेक्स्ट रीज़न था रिलीजियस टीचर्स हु ट्रैवल्ड इन ऑर्डर टू स्प्रेड देयर रिलीजियस. जैसे जैन थे, वो जैनिज्म को स्प्रेड करने के लिए मूव करते थे. बुद्धिज्म थे, जो बुद्धिज्म को फैलाने के लिए मूव करते थे. और कुछ पर्सन थे जो डिस्कवर करते थे न्यू लैंड, जस्ट लाइक कि वास्को डी गामा हमारी कंट्री में आया था जस्ट टू ग्रैप्स द सी रूट्स. उसे सी रूट्स के बारे में जानने में बड़ा इंटरेस्ट था, तो वो सी रूट्स को उसने पहला सी रूट फाइंड आउट करा था, जिससे इंडिया को हमने दूसरी कंट्रीज के साथ सी रूट के थ्रू ज्वाइन किया था. तो देयर आर सो मैनी पर्सन्स हु रेडी टू डिस्कवर अ न्यू लैंड्स. दे आर रेडी टू डिस्कवर और ग्रैप्स द न्यू लैंड्स. होप यू अंडरस्टैंड व्हाई, व्हाट वाज द रीजंस कि पास्ट में जो पर्सन थे वो अपने जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाते थे. सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, भारत. अब इंडिया कहाँ से आया? इंडिया इज राइट विद द नेम ऑफ रिवर इंडस विच इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. संस्कृत में हम उस रिवर को सिंधु बोलते हैं. ईरानीज और ग्रीक्स जब इंडिया में आए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, दे कॉल रिवर इंडस. इट मीन्स Indus. Subcontinent land to the east of the river come to be known as India. जो इंडस के सब कॉन्टिनेंट लैंड को कवर करते थे उनका नाम उन्होंने दिया इंडिया. इंडिया इज ऑल्सो नोन एज भारत. अर्लियर भारत वॉज अ ट्राइब. ये ट्राइब क्या होती है? ग्रुप ऑफ पर्सन. जब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को हम उनमें एक नेम देते हैं तो वी कॉल देम ट्राइब्स. तो वहाँ पर भारत एक ट्राइब थी जो लिव करते थे नॉर्थ वेस्ट एरिया में इंडिया में. दिस ट्राइब इज मेंशन इन ऋग्वेदा, जो ओल्डर्स हमारे रिटर्न टेक्स्ट थे ना संस्कृत के. वी कॉल दैट 4 वेदास, ऋग्वेद, देन सामवेद. तो ऋग्वेद में इस ट्राइब के बारे में मेंशन था. तो इस ट्राइब को हम भारत बोलते थे और यही एक रीज़न था कि इंडिया को भी भारत का नाम से जाना जाने लगा. यानी वाई वी कॉल इंडिया एज अ भारत, बिकॉज भारत वॉज अ ट्राइब जो नॉर्थ वेस्ट एरिया में रहते थे और इसी से इंडिया को नेम दिया गया भारत. वट वॉज द सोर्स ऑफ पास्ट? इन दिस चैप्टर वी आर स्टडीड अबाउट कि हम पास्ट में पढ़ते हैं हिस्ट्री में, बट हम उन पास्ट को कैसे रीड करते हैं, हमें कैसे पता चलता है, वो सोर्सेज क्या हैं? इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस पास्ट सिंस एशियंट टाइम. इंडिया का बहुत अच्छा पास्ट था. World first civilization, the glorious Sanskrit language, the epic, the other manuscript are evidence that proves amazing and rich history in that India has. हमारे पास बहुत सारे संस्कृत लैंग्वेज में बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं. मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं जो हम, जैसे वेद हमने लिखे हैं ना, दीज आर द मैन्युस्क्रिप्ट विच आर रिटन इन अ संस्कृत. वो मैन्युस्क्रिप्ट जब हम स्टडी करते हैं, दे टोल्ड अस अबाउट द पास्ट. अगर मुझे रामायण की पूरी स्टोरी सुननी है तो आई हैव अ बुक द नेम विद द रामायणा. अगर मैं रामायणा बुक को स्टडी करूंगी तो आई नो अबाउट द ऑल हिस्ट्री अबाउट द रामायण. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट महाभारत, तो मुझे महाभारत के लिए महाभारत बुक अगर मैं स्टडी करूंगी तो आई लर्न अबाउट द महाभारत हिस्ट्री. सो दीज आर द सोर्सेज. हम इन सोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वी डिवाइड दिस सोर्सेज इन 2 कैटेगरीज, दैट वाज रिटन एंड आर्कोलॉजिकल सोर्स.
कुछ सोर्सेज हमारे रिटर्न में होते हैं और कुछ आर्कोलॉजिस्ट होते हैं। बट व्हाट अबाउट द रिटर्न सोर्सेज? रिटर्न सोर्सेज होते हैं, फर्स्ट होता है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट होते हैं जो हैंड रिटन बुक्स होती हैं। अर्लियर अकाउंट वो जर्नली रिटन इन अ पाम ट्रीज, पाम लीफ और अ प्रिपेयर्ड अ बार्क ऑफ ब्रीज लीव्स। जो बड़े बड़े पेड़ होते थे ना, उनके पाम ट्रीज की लीव्स ली जाती थी और वो क्या करते थे, उन लीव्स पे लिखते थे। और कॉमनली ये जो लीव्स फाउंड होती थी ये हिमालय रीजन में होती थी। एंड दीज अकाउंट वो सर्वाइव्ड एंड हैज बीन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्राइज। तो इन सारे पत्तों को, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सेव करके टेम्पल्स में रखा जाता था। और ये वो इंफॉर्मेशन थी जो हमें रिलीजियस, मेडिसिन, साइंस और किंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते थे। हेयर इज अ पिक्चर हु शोज द माल स्क्रिप्ट। ये पाम लीव्स है। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो ये वो पाम लीव्स हैं जिस पे कुछ ना कुछ लिखकर हम सेव करके रखते थे। सेकेंड हमारा जो रिटर्न सोर्स है दैट इज आर इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन एक पीस ऑफ राइटिंग है दैट वाज रिटन ऑन अ हार्ड सरफेस। ये किसी भी पाम ट्री पर नहीं लिखी जाती, हार्ड सरफेस पे लिखी जाती, मोस्टली ऑन स्टोन और अ मेटल्स। इंस्क्रिप्शन वो जर्नली रिटन ऑन द ऑर्डर ऑफ किंग। ये तभी लिखी जाती थी अगर कोई किंग इसे लिखने के लिए ऑर्डर देता था। इट टेल अस अबाउट द पॉलिसीज विच आर फॉर्म्ड बाय द किंग। द प्रोसेस ऑफ रीडिंग अननोन रिटन लैंग्वेज इज नोन एज डिसिप्रेमेंट। तो ये एक प्रोसेस होता था जिसमें किंग अगर कोई नई पॉलिसी बनाता था तो वो इस स्क्रिप्ट पे लिख के रख देता था ताकि आने वाले टाइम पे हर पर्सन को उस पॉलिसी के बारे में पता हो। हेयर इज अ पिक्चर ऑफ इंस्क्रिप्शन। देखो, अगर आप इसे देखो तो ये इंस्क्रिप्शन की पिक्चर है। एक रॉक पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। दिस इज द लैंग्वेज विच इज रिटन एंड दिस इज प्रिपेयर्ड बाय द किंग। ओके, प्रिपेयर्ड बाय इन ऑर्डर ऑफ किंग। जब किंग ऑर्डर देता था तो इस स्क्रिप्ट को लिखा जाता था। सेकेंड आता है, हमने अभी बात करी रिटर्न सोर्सेज के। कुछ सोर्सेज है जो रिटर्न फॉर्म में हमें नहीं मिलते, जैसे कि फर्स्ट सोर्स जिन्हें हम बोलते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्स। द रिमेन्स ऑफ द मटेरियल विच आर यूज्ड बाय द पीपल इन पास्ट आर कॉल्ड द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। वो मटेरियल जो हमारे पास अभी भी हैं, जैसे कि if we talk about pottery, tools, weapon, ornaments, buildings and some sculpture, that are some example of archaeological source. The people who study these sources is known as archaeologist. जो पर्सन इंस्क्रिप्ट को रीड करता है उसे हम आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। आर्कोलॉजिस्ट इवेक्टेड अर्थ in order to find archaeological remains, जो इन archaeological remains को स्टडी करता है। These sources are tell us about the way the people lived in past. For example, अगर मैं बात करूँ, evacuated bones of animals tell us about the food people ate in the past. जो हमें बोन्स मिलती है ना हड्डियाँ एनिमल्स की, उनसे हमें पता चला कि पास्ट में जो पर्सन थे वो क्या खाते थे। Here is a picture. इफ़ यू सीन द पिक्चर, इन पिक्चर्स में क्या होता है, जो भी हमें एक मॉन्यूमेंट्स मिलता है। अगर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ताजमहल, अगर मैं ताजमहल को स्टडी करूं, ताजमहल के बारे में देखूं, तो ताजमहल से मुझे क्या पता चलेगा? ताजमहल को देख के पता चलेगा कि ये शाहजहां ने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था। इट इज़ अ सिंबल ऑफ लव, राइट? तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे हैं जो रिटर्न में नहीं है बट वो सिंबल्स हमें शो करते हैं जिससे हम पढ़ सकते हैं। जस्ट लाइक कि ये हमारा एक इजिप्ट का है जिससे हमें पता चलता है कि पहले जो पर्सन्स मर जाते थे तो उन्हें कैसे मम्मी बना के यहाँ पर स्टोर किया जाता था। ठीक है, ऑल पीपल आर नॉट इक्वल इन द पास्ट। हर पर्सन इक्वल नहीं है पास्ट में। वी आर एंगेज इन अ डिफरेंट ऑक्यूपेशन, एवरीवन इज एंगेज इन डिफरेंट वर्क। वाइल फ्यू वर किंग्स, कुछ किंग थे। सम वर स्लेव्स, स्लेव्स होते हैं जो गुलाम होते हैं। सम वर फार्मर्स, सम अदर वर मर्चेंट्स। तो हर पर्सन एक जैसा नहीं था, कोई किंग था, कोई स्लेव था, कोई फार्मर था और कोई हमारे मर्चेंट्स थे। दे ऑल लिव्ड डिफरेंटली। हर पर्सन अलग तरीके से रहता था। जैसे इफ वी टॉक अबाउट किंग एंड क्वीन, किंग एंड क्वीन लिव्ड इन अ लाइफ ऑफ लग्जीरियस while the farmer faced many hardship.
किंग और क्वीन जो थे वो लग्जरियस लाइफ को स्पेंड करते थे, एंड सेम जो हमारे फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। मर्चेंट्स ट्रैवल करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि उनका मेन पर्पस क्या था? ट्रेडिंग, उन्हें सामान को बेचना होता था, राइट। एंड नेक्स्ट हमारे होते थे मैनी पीपल्स आर हंटर्स एंड गैदर्स। Today, the many peoples in Andaman and Nicobar Island still hunt animals and collect forest produce to survive. आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जो अंडमान निकोबार आइलैंड पे आज भी हंटिंग करते हैं जस्ट फॉर सर्वाइवल। फूड से वो अपने लिए खाना कलेक्ट करते हैं। Therefore, we can say that in human history does not have just one past but many past. अगर हम बात करें तो ह्यूमन हिस्ट्री में कोई एक पास्ट नहीं है, बहुत सारे पास्ट हैं। अगर हम स्टडी करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें रोज़ सीखने को मिलती है, राइट। व्हाट डू डेट मीन्स? अब डेट का मतलब क्या होता है हिस्ट्री में? टू स्टडी हिस्ट्री वी मस्ट अंडरस्टैंड द मेजरमेंट ऑफ टाइम। अगर हमें हिस्ट्री को मेजर करना है, जानना है, तो हमें टाइम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मेजरमेंट ऑफ टाइम। पास्ट इज़ मेजर्ड इन ईयर। हम पास्ट को मेजर करते हैं हमेशा ईयर्स में। तो ईयर्स को हम लेते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। दैट रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, हम उसे एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। The year before Christ is born was written as BS और before the birth of Christ। जब हमारे क्रिस्ट का जन्म हुआ था उससे पहले के टाइम को हम डिनोट करते हैं विद द BC। It means before Christ। For example, 3000 BC means 3000 year before the Christ was born। 3000 BC इसका मतलब क्या है? 3000 साल पहले, जब क्रिस्ट का जब जन्म हुआ था, जब वो बॉर्न हुए थे, उससे 3000 साल पहले। नाउ BC इज ऑल्सो रिटन एज अ BCE। BCE का मतलब होता है बिफोर द कॉमन एरा। कॉमन एरा से बहुत टाइम पहले। AD डिनोट करते हैं हम एनो डोमिनी विच मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। AD का मतलब होता है कि जब लॉर्ड का टाइम पीरियड था, भगवानों का टाइम पीरियड था वो। एनी इवेंट दैट अकर्ड आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट इज रिटन एज AD। जो भी आफ्टर द क्रिस्ट के बर्थ के बाद का जो टाइम पीरियड है उसे हम लिखते हैं AD, और क्रिस्ट के बर्थ से पहले का जो टाइम पीरियड है उसे हम डिनोट करते हैं विद BC। इंडिया गेन इंडिपेंडेंट इन 1947 AD मीन्स आफ्टर, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड या आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। इंडिया को कब इंडिपेंडेंस मिली थी? 1947 मीन्स 1947 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। एंड हियर वी कैन ऑल्सो रिटन अ CE। CE मीन्स कॉमन एरा। हैव यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ BC and AD? Okay, let us see the chart. See here, one is a common point, BCE. This portion is shows as a before the Christ, or this portion is shows as after the birth of Christ. ठीक है? Around the world, if we talk about around the world, in the ancient Egypt, the people used a kind of picture writing. This writing is known as hieroglyphy, means holy carving. पहले जो इजिप्ट के पर्सन थे वो एक पिक्चर के फॉर्म में लिखते थे। उस राइटिंग को हम हीराजोलिटिक यानी कि हॉली क्रेविंग बोलते हैं। एट द फर्स्ट ऑफ राइटिंग रिप्रेजेंट थिंग्स सच एज बर्ड, सन, वाटर। लेटर सम स्मॉल ड्राइंग रिप्रेजेंटेड लेटर्स। पहले वो पिक्चर में सन बनाते थे, वाटर बनाते थे, बर्ड बनाते थे। उसके बाद उन्होंने एक लेटर को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया। इजिप्टियन रॉट ऑन अ काइंड ऑफ पेपर। वो एक पेपर पे लिखते थे, उस पेपर को हम पेपरस बोलते थे। जो रीड विच ग्रो इन नियर द नील रिवर। ये एक काइंड ऑफ प्लांट था जो नील रिवर के नियर बाय ही ग्रो होता था। मैनी पीसेज ऑफ पेपरस वर स्टक टुगेदर टू फॉर्म अ स्क्रॉल। बहुत सारे पर्सन जो पेपरस के वो थे पीसेस, वो स्क्रॉल बनाते थे, और उन्हें जब जो इजिप्ट का वेदर था हॉट एंड ड्राई,
उसकी वजह से वो बिल्कुल प्रिजर्व्ड हो जाते थे, यानी सूख जाते थे, जिन्हें हम आसानी से प्रिजर्व्ड कर सकते थे, यानी कि बचा कर रख सकते थे। अर्लियर नो वन कुड अंडरस्टैंड राइटिंग। उसके बाद किसी को ये कंसेप्ट समझ नहीं आता था उन्होंने क्या लिखा है, बिकॉज इट इज ऑब्वियसली वी कैन नॉट रीड एवरीथिंग, वी हैव टू लर्न दैट लैंग्वेज ना। इजिप्ट सिविलाइजेशन को जब के बारे में हमें पता चला उन स्क्रॉल से, जिन्हें हमने प्रिजर्व्ड करके रखा था, राइट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी, सी द पिक्चर, देयर इज अ पिक्चर, दिस इज अ इजिप्टियन राइटिंग पिक्चर, जिसमें बर्ड बनी हुई है, आइज बनी हुई है, देन कुछ प्लेसेस हैं जहाँ सन बनाया हुआ है, बर्ड है, बहुत सारी चीज़ें ये बना कर रखते थे, राइट। ये उनकी लैंग्वेज थी, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर पर्सन कैसे रहते थे। ओके, सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे इन दिस चैप्टर, वी लर्न अबाउट व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट में हमने पढ़ा कि कैसे वो रहते थे, क्या वो खेलते थे, किस हाउस में रहते थे, किस तरह का कपड़े पहनते थे, हंटर्स, हेडर्ड, फार्मर्स। डेट का मतलब हमने स्टडी किया, दैट अबाउट द BC एंड AD, बिफोर क्राइस्ट, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। उसके बाद हमने ईयर्स को काउंट किया। उसके बाद हमने स्टडी किया वन पास्ट और मैनी। हमने ये देखा कि हम हिस्ट्री में सिर्फ एक पास्ट को स्टडी नहीं करते, हम बहुत सारे पास्ट को स्टडी करते हैं, बिकॉज वी लर्न अबाउट अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। जहाँ हमने फार्मर्स के बारे में स्टडी किया, जहाँ हमने मर्चेंट्स के बारे में स्टडी किया, उनके कस्टम्स के बारे में स्टडी किया। उसके बाद हमने स्टडी किया वेयर द पीपल लिव, दे आर लिविंग इन द रिवर्स ऑफ बैंक ऑफ रिवर्स, जिसमें हमने नर्मदा रिवर करा, इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज करा, गंगा करा। उसके बाद मिल्स के बारे में पढ़ा, हिल्स के बारे में, जिसमें ट्रैवल क्यों करते थे, उनके रीज़न, गार्गो हिल्स, विंध्या हिल्स जहाँ पर फर्स्ट टाइम राइस को कल्टीवेट किया था, सुलेमान हिल्स जो नॉर्थ वेस्ट में है और यहाँ पर फर्स्ट टाइम क्रॉप्स को ग्रो किया गया था। वाई पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, इन प्लेस ऑफ लिव एंड टू एस्केप द नेचुरल क्लाइमेटिक। उसके बाद हमने स्टडी किया नेम ऑफ लैंड्स, जिसमें हमने दो स्टडी किया, फर्स्ट इंडिया एंड भारत। इंडिया नेम हमारा ड्राइव हुआ था इंडस रिवर से और भारत हुआ था वहाँ पर रहने वाले ट्राइब्स जिन्हें हम भारत बोलते थे, जिनके बारे में मेंशन है हमारी ऋग्वेदा में। उसके बाद हमें पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है, पास्ट के बारे में हमें पता चलता है दो चीज़ों से। फर्स्ट जो रिटर्न में है, यानी कि मैलस्क्रिप्ट है, इंस्क्रिप्शन है। मैलस्क्रिप्ट में हम पोएम्स पढ़ते हैं, मेडिसिन्स, पर्सन्स के बारे में रहना, उनके बिलीव्स के बारे में, और इंस्क्रिप्शन में उनके रिकॉर्ड्स के बारे में है जो किंग के ऑर्डर पे बनाए जाते थे, मेटल्स पे, स्टोन पे, राइट। तो दिस ऑल अबाउट द हिस्ट्री। आज हमने चैप्टर में पूरा स्टडी किया कि व्हाट इज हिस्ट्री, वेयर इट इज, हाउ एंड व्हेन, व्हाई देयर इज अ नीड टू स्टडी द हिस्ट्री। ओके, hope you will understand the concept, learn it, keep learning. Thank you.